तो यार जैसे अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हो जी भाई। एंड कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज के बाद प्लेसमेंट हुई, तो ये जर्नी ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंची, थोड़ा सा यार उसको डिस्क्राइब कर। बिल्कुल बिल्कुल यार। तो जैसे तुम्हें पता ही हम कॉलेज में साथ में ही थे, राइट। सेम क्लास में थे, सेम ब्रांच थी, सेम ब्रांच, सेम क्लास, सेम बेंच में भी बहुत बार बैठे हैं बहुत हम, बार बैठे हैं भाई। राइट। तो भाई वहाँ से कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी, और मेरी कॉलेज प्लेसमेंट ना कैप जेमिनी में हुई थी। अच्छा, कैप जेमिनी टेक्नोलॉजीज, और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में हैदराबाद बुलाया था। केप जेमिनी जो बल्क में बच्चे लेके जाती है, एग्जैक्टली, कितने लेके गई थी? यार गिने तो नहीं थे मैंने, शायद 100 के ऊपर ही थे। बट 100 तो थे ही, एटलीस्ट थे हाँ। ही वहाँ पर। और उन्होंने ना अलग अलग बैचेस में बच्चों को ज्वाइन करवाया था अपने यहाँ। कुछ को पुणे बुलाया, कुछ को हैदराबाद, कुछ चेन्नई गए थे, कुछ बैंगलोर भी गए होंगे। तो ऐसे करके अलग अलग बैचेस था। और क्या पैकेज क्या दिया था? यार पैकेज मजबूत भाई, बहुत कम पैकेज था। जब हम स्टार्टिंग में गए थे ना भाई, 15,000 रुपये कमाते थे हम। सीरियसली भाई पहले 6 महीने 15,000 रुपये आए थे नए शहर में। अरे बाप रे बहुत यार, कम था उसने यार, कैसे सरवाइव करा भाई बिल्कुल नए शहर में 15,000 बहुत रुपये महीने की मुश्किल था जॉब भाई, पे? बहुत मुश्किल था। बट किसी तरीके से समहाउ सर्वाइव तो हो ही गया वहाँ पे। तो वो प्रोबेशन का पीरियड था, पहला 6 महीना, अच्छा, तब तक इतना आए थे। एक बार जब प्रोबेशन खत्म हो गई थी तो उन्होंने एक्चुअल सैलरी देना स्टार्ट कर दी थी, ओके। जो कि अराउंड 22,000 थी। तो वही मतलब पैकेज कुल मिला के 3.2 वाला जो था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यार वो अभी भी उतना ही चल रहा है यार। मेरी ना अभी कुछ फ्रेशर से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई जो ये आईटी कंपनीज आती हैं तो क्या आपको भी पैकेज बढ़ा के मिल रहा है? क्योंकि हमारे टाइम पे तो 3.2 था। हमने अपने सीनियर से सुना उनका भी 3.2 था। करेक्ट। जो 4-5 साल पहले के जो सीनियर थे, जब हम फर्स्ट ईयर में गए थे, जिनकी प्लेसमेंट हुई थी, तो उनका भी 3.2 पे लगा। TCS हो गई, ऐसी जो कुछ कंपनीज थी। फिर मैंने अभी जैसे पास आउट होने के हमें भी कितने 5-6 साल हो चुके हैं, मतलब अभी जैसे मैं उन बच्चों से पूछा, कह रहे यार 3.2, यार ये सच में बहुत 3.2 कम है कब यार। से चल रहा है भाई? और पता है एट द सेम टाइम ये लोग क्लाइंट से तुम्हारे नाम पे बहुत सारा पैसा उठाते हैं। ये डेली के $1,000 तक उठाते हैं, ओ, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि इंडियन आईटी सर्विसेज जो होता है ना, वो पर डे के हिसाब से बिलिंग करते हैं। अच्छा। तो अगर तुम गए हो क्लाइंट के पास, क्लाइंट के लिए तुमने काम किया है, तो तुम्हारे नाम पे वो $1,000 चार्ज करते हैं एक मिड लेवल बंदे के लिए, और इवन ये फ्रेशर्स के लिए भी। तो फ्रेशर को सोच, मतलब वो एटलीस्ट अगर हम USD में बात करें तो 80,000 रुपीज़ वो एक दिन में उठा लेते हैं। 80,000 तुम्हारे नाम पे एक दिन का बिलिंग है तुम्हारी। एंड मिल कितना रहा है? लेट्स से हम वी विल टॉक इन AUD ओनली। AUD में वो 50,000 रुपये तक एक दिन में तुम्हारे नाम पे उठा लेते हैं। हमें कितना दे रहे हैं? हमें वो पूरा हफ्ते में भी उतना नहीं देते हैं। यार बहुत ही कम है यार, मतलब बहुत ही कम है भाई। इंडियंस को तो सच में मतलब रुलाया हुआ है इन्होंने सैलरी के नाम पे ना, इन IT कंपनीज ने। यस भाई। चलो ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। बट जैसे कि फिर कैप जेमिनी में प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया 6 महीने का, उसमें सैलरी थी 15,000 रुपये की। राइट भाई। फिर उसके बाद हुई 22,000 रुपये, करेक्ट भाई। 7,000 रुपये बढ़ गए। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो फिर कैप जेमिनी में कब तक काम करा? यार मैंने फिर कैपजेमिनी में 1 साल तक काम किया था। उसके बाद ना मेरा लकीली ना मुझे अच्छा इंक्रीमेंट मिला था, मेरी मैनेजर अच्छी थी, अच्छा, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिया था। तो मेरे लाइक 35% का इंक्रीमेंट हुआ था। अरे वाह, बहुत कम होता है यार आईटी कंपनीज में इतना इंक्रीमेंट इतना मिल जाए। इंक्रीमेंट नहीं मिलता, वो भी इतनी बिग एमएनसी में तो बिल्कुल नहीं था। वो मेरी मैनेजर को लगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको मेरे कैलिबर थोड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे अच्छा रेटिंग दिया और उससे अच्छे हाइक मिले मेरे को। एंड भाई प्रोफाइल क्या था? यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो कैपजेमिनी में मैंने 2 साल काम किया, और 2019 में मैंने कैपजेमिनी छोड़ दी थी, मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करी। ओ, हाँ, बिग जायंट अगैन। बट फिर मैंने इन्फोसिस भी भाई 1 साल ही काम किया था, और मैंने इन्फोसिस भी छोड़ दी 1 साल बाद। तो क्यों? लॉकडाउन में यार इन्फोसिस में ना उतना ज़्यादा काम नहीं था मेरे को सूट नहीं किया उसने। तो क्या था, प्रोफाइल डेवलपमेंट का था? हाँ भाई, लकीली मेरे को हमेशा डेवलपमेंट का ही प्रोफाइल मिला। अच्छा, तो कैपजेमिनी में मेरे को डेवलपमेंट था, और इन्फोसिस में भी डेवलपमेंट का ही रोल था। तो फिर इन्फोसिस छोड़ी, हाँ जी, इन्फोसिस मैंने 2021 में छोड़ी है। एंड देन उसके बाद कौन सी कंपनी मैंने ज्वाइन उसके करी? बाद ना एक स्टार्टअप था हैदराबाद में, उसका नाम इंसेसेंट करके है, मैंने उसे ज्वाइन किया था। तो मैं उसमें तब से लेकर अभी तक उसमें ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर भाई वहीं से ही फिर जर्नी आपकी हाँ बनी जी भाई। ऑस्ट्रेलिया जाने की? नहीं भाई, तो उसमें पहले मैं ना एक प्रोजेक्ट में काम करता था जहाँ मेरे मैनेजर्स लीड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और एक्चुअली उनके अंदर ना काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक्सपोजर मिला, और काम अच्छे खासे वर्किंग आवर्स कराते थे, बट ना मज़ा आता था उसमें करने में। तो वहाँ पे इन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उनको लगा कि मेरा काम अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे US जाना है तो उन्होंने इनिशियली मेरे को H1B के लिए नॉमिनेट किया। वो US का वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा, जो कि 3 साल के लिए इनिशियली लगता है और वो 6 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। बट उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत टफ है। वो लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। एग्जैक्टली भाई। तो पहले आपको लॉटरी लगती है, फिर लॉटरी में अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है तो आपका लगता है इंटरव्यू। और वो लॉटरी भी ऐसी है ना कि 80,000 लोग होते हैं,
उस 80,000 से 20,000 जो होता है ना रिजर्व होता है कि वहाँ के जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी है उन कॉलेजेस में, तो लेट से कोई इंडिया का बंदा है वो यूएस गया, उसने पढ़ाई करी, लेट से मास्टर्स किया, तो वो उस स्पेसिफिकली 20,000 में आएगा। अच्छा, वो उनके लिए रिजर्व्ड है। और बाकी का जो 60,000 का कैप है उसमें भी वो आ सकता है। अच्छा, तो 20,000 तो रिजर्व है ही है, बाकी 60,000 में भी वो आ सकता है। ओके। और बाहर के जितने भी लोग थे ना जिन्होंने वहाँ पढ़ाई नहीं करी, जैसे मेरे जैसे प्रोफेशनल्स जो यहाँ काम कर रहे हैं और डायरेक्टली उनको कंपनीज को रिक्वायरमेंट है उनको भेजना चाहती हैं, तो वो उस 60,000 के लिए फाइट करते हैं लॉटरी में। अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं आया। तो मेरी मैनेजर ने कहा कि कोई बात नहीं सनी, हमारे पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, अगर तुम वहाँ के लिए इंटरेस्टेड हो तो। यार ये बड़ी सही चीज़ है यार कि आपका मतलब सीनियर्स आपको एनकरेज कर रहे हैं। यस यार, मेरा मैनेजर वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था। यार इंडियन सिस्टम में ये बहुत कम होता है वैसे। ये बहुत ज़्यादा कम था, वो बंदा एक्चुअली एक्सेप्शन था। इंडियन मैनेजमेंट मैंने जितना लोगों से सुना है कि बहुत ही पुअर है, मतलब वो खींचने का ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। इवन पता है एक्चुअली मुझे अभी याद है इस पॉइंट से कि अगर वो मुझे वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे एक्चुअली उनको रिक्वायरमेंट थी मेरी, बट वो ना सपोर्ट का रोल था। कहाँ पे? हैदराबाद में? उसी प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में अच्छा। मैंने बताया था ना उसमें काम कर रहा था, तो उसमें सपोर्ट का रोल था और वो चाहते थे कि मैं रुकूं, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम दूसरों को लेके आते हैं और अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छे मैनेजर्स थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सही है यार। भाई एक और बारी नाम बता दे यार इस कंपनी का ताकि लोग सर्च कर लें। इसका नाम इंसिसेंट है और ये कोफोर्ज के अंडर आती है। तो यार इस पीरियड में थोड़ा सा अपनी बता सकते हो कि आईटी सेक्टर में सैलरी ग्रोथ कैसे हुई, मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार देखो, मैंने इनिशियली तो बताया कि मैं जब पहली कंपनी में गया था एज अ फ्रेशर तो मैं 15,000 पे जॉब करता था। हाँ। ठीक है भाई। फिर वो 6 महीने बाद जब मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हुआ तो वो 22,000 हो गए थे, और जब वो 22,000 हुआ तो अगले 6 महीने के लिए वही रहा, और उसके बाद मेरे को हाइक मिला जो कि 35% था, जो कि काफ़ी अच्छा हाइक था एक MNC के हिसाब से। और फिर थोड़ी सैलरी डिसेंट हो गई थी, 32-35 हज़ार रुपये हो गए थे, और हैदराबाद जैसे शहर में ओके हो गया था भाई। मैनेज चल रहा था लाइफ को सही एंजॉय। राइट एंजॉय कर रहे थे, ठीक था, खाना पीना चल रहा। फिर उसके बाद जो था मैंने पहला स्विच किया था, और पहले स्विच के बाद मैं गया था इन्फोसिस में, और इन्फोसिस में लकीली मेरा 100% का इंक्रीमेंट मिला था मुझे। क्या बात है भाई। हाँ यार, इसमें थोड़ा लकी था कि मेरे को 100% मिल गया, और वो अराउंड कुछ 8 लाख से अबव का पैकेज था मेरा उस वक्त इन्फोसिस में। इन्फोसिस में ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाया, मैंने 1 साल ही काम किया, और उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में आ गया, और यहाँ पे मुझे 50% का इंक्रीमेंट दोबारा मिला था। तो यहाँ पे फिर पैकेज पहुँच गया 12-13 लाख का। करेक्ट। और इस कंपनी में मैंने फिर 2 साल ऑफशोर में काम किया, और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, और ऑस्ट्रेलिया में मेरे को भी अराउंड 100K मिलते हैं, 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नाइस। अच्छा यार, एक लास्ट पॉइंट जो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कोई फ्रेशर है एंड उसका सेम 3.2 लाख का बेस पैकेज लगा है किसी भी आईटी कंपनी में, तो वो अपनी ग्रोथ कैसे करे? उसके लिए क्या एक लर्निंग पाथ रहेगा जैसे आपने करा कि एक बेस पैकेज से उठ के आज की डेट में आप इतना लाख का पैकेज उठा रहे हो एंड ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो, तो उनके लिए क्या एक रोड मैप रहेगा यार? यार मुझे लगता है कि उनको ये देखना चाहिए कि उनको कैसा तरीके का काम मिल रहा है, उनको उस काम में लर्निंग मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर उन्हें अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है तो उन्हें उस पर स्टिक करना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। अगर उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उनको शायद दूसरे पाथवेज या दूसरे चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए और उसकी तरफ जाना चाहिए। इनकेस आपको ये मिलता है, एक्सपोजर मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो भाई इस पर काम करो, सीखो, आपके पास पैसा और हाइक दोनों आता रहेगा। तो ये एक आपको जज करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोजर है नहीं है इस पर्टिकुलर जॉब में, एंड कॉन्टिन्यूसली आपको पढ़ाई तो करती रहनी है, मतलब एक लर्निंग तो चलती रहेगी आपकी, कंटिन्यूस है भाई वो तो इस फील्ड में, मतलब लैंग्वेजेस आना बंद नहीं होगा एंड आपको कॉन्टिन्यूसली लर्न करना ही है लैंग्वेज। करेक्ट।